महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा जो राग द्वेष है वो हर क्षण घटता रहे, समभाव बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं और मेरे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले और मैं जो किसी को दुख नहीं दूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति। बहुत ही सुंदर विषय है। आज विश्व में दो तरह की संस्कृति चल रही है। एक तो प्राच्य संस्कृति, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो हमारे इंडिया की है, भारत की है। भारत आर्यों का देश है और हम आर्यों की संतान कहलाते हैं और भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान बांटा है। भारत विश्व का धर्म गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रही है और आज भी उन्होंने, बताएंगे आपको, दो बड़े ऐसे कार्य किए जिसके कारण भारत आज भी धर्म गुरु देश है। पहला, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष पूरे विश्व के 210 कंट्री जो है वो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और उसके साथ साथ के अंदर 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग भारत की कृति है। योग को हमारे ऋषि मुनियों ने पढ़ा, समझा, जिया और जी करके वो अपना व्यवहार जगत अच्छा बनाया उन्होंने और निश्चय जगत यानी मुक्ति तक को प्राप्त हुए। योग ऐसा विषय है जिसके अंदर, जिसको हम होलिस्टिक कह सकते हैं, जिसको हम 100 बीमार 1 अनार कह सकते हैं, यानी जीवन की ऐसी कोई समस्या, सुख कहिए, नहीं है जो कि योग हमको नहीं दे सकता। सर्व समस्याओं का समाधान योग के अंदर है। जब ये सामने रखा गया विश्व के, तो उन्होंने इसको एडॉप्ट किया और 21 जून को, अभी 21 जून आने वाला है, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मनाएंगे। और क्योंकि 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसलिए है कि वो महात्मा गांधी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ढाल मान करके उन्होंने 200 वर्ष पुरानी जो अंग्रेजों की सरकार को जड़ से हटा दिया, उनको देश से निकाल दिया। किस पर? अहिंसा और सत्य पर आधारित रह करके। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा भारत आज भी धर्म गुरु देश है।
पहले भी था और आज भी आपने यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध देखा तो दोनों पक्ष ये टकटकी लगाए बैठे थे कि भारत इसमें इंटरेस्ट ले और सीज फायर हो। ऐसा कोई रास्ता निकाले, भारत निकाल सकता है, क्योंकि भारत हमेशा जो है अहिंसावादी देश है, न्यूट्रल रहा है, वह न्याय किया, उसने किसी का पक्ष नहीं लेता है। इसीलिए आज हमारे जो राजस्थान और जोधपुर के दलवीर सिंह भंडारी वो अंतर्राष्ट्रीय जज है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसके जज है, क्योंकि ये जो हीरे हैं ये भारत की खान में से निकलते हैं। बहुत हीरे हैं, किन किन की गिनती कराऊं जो भारत रूपी खान से निकले हैं। तो मेरे कहने का ये ऐसी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है। अब थोड़ा हम पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि भारत के अतिरिक्त की जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। 60% लोग क्रिश्चियन है विश्व के अंदर। 210 देशों की 7.8 अरब की जनसंख्या में 60% क्रिश्चियनिटी, 20% हम हिंदू लोग हैं और 20% इस्लाम के लोग हैं। इस तरीके से ये देश की रफली जो है परसेंटेज वाइज आधारित है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाकी की जो 80% है वो जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है। और इस्लाम तो देखिए कि हिंदुस्तान के ही अंग है, हिंदुस्तान से अलग निकले हुए हैं और इन्होंने बहुत लंबे 700-800 वर्ष तक यहाँ राज्य किया था। ये तो भारत का हिस्सा ही है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह संस्कृति जो है वो भौतिकवादी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति यानी प्राच्य संस्कृति है ये अध्यात्मवादी संस्कृति है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। भौतिक संस्कृति का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर जो है भौतिक साधनों, भौतिक प्रगति पर अधिक जोर दिया गया है और इस पूरे ब्रह्मांड के जो चलाने वाली जो शक्ति है कुदरत कहते हैं, उसके अंदर 5 तत्व भौतिक है। पहला तत्व है जड़। जड़ तत्व जो हमको खुली आंखों से सारा जो दिखाई देता है वो सारा जड़ तत्व है। और दूसरा, ये जड़ कभी भी मोशन करना चाहता है तो पूरे ब्रह्मांड में मोशन तत्व मौजूद है। मैं उन 5 तत्वों की बात कर रहा हूं जो कि पौद्गलिक है, जो कि भौतिक है, जो कि मैटर है, जिसमें चेतना नहीं है। उसको हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानते हैं और उसको विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तीसरा तत्व रेस्ट है। जब कोई ये जड़ तत्व जो घूम रहा है, जैसे कि पंखा घूम रहा है, ट्रेन घूम रही है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है या फ्लाइट घूम रही है, तो रुकना चाहती है तो उसके लिए जो है हमारा रेस्ट तत्व मौजूद है और एक हमको समय की वर्तना देता है, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह वगैरह, वो टाइम तत्व है। और एक स्पेस तत्व है। उस स्पेस तत्व जो है वो हमको अवगाहना देता है, यानी कि जितनी जगह जो है पुद्गल घेरता है, कुर्सी है, टेबल है इत्यादि, जितनी जगह घेरते हैं वह जगह अवगाहना। इन 5 तत्वों को कुदरत के 5 तत्व जिससे कुदरत बनी है वो मानने वाले भौतिक विज्ञानी हैं और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कॉन्शियसनेस को कुछ माना है, लेकिन जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन ने फाउंडेशन से, प्रारंभ से जो आत्म तत्व की विवेचना की वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन की जो आत्मा है वो हमारे कॉन्शियसनेस पर है। और जब ये इन 5 भौतिक तत्वों को हमारा ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी मानता है, लेकिन इसके साथ में एक छठा तत्व और जोड़ता है, आत्म तत्व। आत्म तत्व जोड़ने से पुनर्जन्म, कर्मवाद,
कर्मों की दशा, कर्मों का भुगतान और बार बार जन्म लेना, मुक्ति की बात, बंध की बात, पुण्य पाप की बात, मोक्ष की बात, ये सारी बातें एक आत्म तत्व को जोड़ने से पूरा अध्यात्म विज्ञान बन जाता है, एक पूरी की पूरी अलग से ब्रांच बन जाती है। तो अध्यात्म विज्ञान को हिंदुस्तान के अंदर कहिए या ईस्टर्न सिविलाइजेशन ने प्रारंभ से ही ले रखा था, 6 तत्व हो जाने से ये पूरा अध्यात्म विज्ञान बन गया। यानी अध्यात्म विज्ञान जो 6 तत्वों में विश्वास करता है वो तो भौतिक विज्ञान में करता ही है। 6 तत्व मिलकर ही कुदरत बनते हैं। तो ये जो है वो सारा मिलकर के यानी कि भौतिक विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान की एक ब्रांच हो गई है। अब देखिए, हम कुछ ऐसे मुद्दे लेते हैं जो कि अपने अपने सिविलाइजेशन से हम एक अनेकांतवादी हैं, हम एकांतवादी बात को ध्यान नहीं देते, हम किसी की क्रिटिसाइज, किसी की निंदा, किसी संस्कृति को गलत या बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अनेकांत में विश्वास करते हैं। अनेकांत क्या कहता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसमें हर एक के पास में सत्यांश है। इस सारे सभी के सत्यांश को जोड़ा जाए तो एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। उस परफेक्ट ट्रुथ का नाम है केवल ज्ञान। और जीता जागता मनुष्य जब उस केवल ज्ञान परफेक्ट ट्रुथ को पा लेता है तब वो भगवान होता है। यानी भगवान वही इस औदारिक शरीर जैसा ही वही भी भगवान बन सकता है। हर आत्मा को भगवान बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी है, अधिकार है। वो प्रयास करे जिस दिशा में भगवान बनते हैं, हर एक प्रयास करके भगवान बन सकता है। तो देखिए कि जो है वो ही हमारा ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात है। ईस्टर्न सिविलाइजेशन का आधार आध्यात्मिकता होने कारण जीवन के हर पुट में, हर बात में आध्यात्मिकता जोड़ी गई झलकती है, क्योंकि वही उसकी आत्मा है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर भौतिकता को ज्यादा जोर दिया गया, इसीलिए भौतिक जो आविष्कार ज्यादा हुए, बिजली का है, फ्लाइट का है, ट्रेन का है, कैमरे का है, और भी अन्य अन्य जितने भौतिक आविष्कार हुए हैं उसमें अधिकतर साइंटिस्ट है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के थे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था सत्य की प्राप्ति करना। और वेस्ट ईस्टर्न सिविलाइजेशन वाले हैं उनका भी लक्ष्य है कि ट्रुथ की प्राप्ति करना। दोनों को लक्ष्य एक ही रखना, ट्रुथ की प्राप्ति करना, लेकिन उनके जो है रास्ते अलग अलग है। भौतिकवादी ट्रुथ की प्राप्ति जो है वो भौतिक जो है लेबोरेटरी के माध्यम से करते हैं, और जो अध्यात्मवादी होते हैं वो लोग अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके इसके भीतर जो प्रभु विराजमान है और जो कि अज्ञानता के कारण आबद्ध है, उस अज्ञानता को खपा करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र के द्वारा उस अज्ञानता को समाप्त करके वे जो है स्वयं केवल ज्ञानी भगवान जो है बन जाते हैं। तो दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन एक भौतिक तत्वों पर काम करता है और एक चेतन तत्व पर बात करता है। ये मेन डिफरेंस जो है दोनों संस्कृतियों का है। अब दोनों संस्कृतियों में थोड़ा जीवन पे हम ध्यान डालें तो भारत का जो पारिवारिक सिस्टम है, अगर हम 30, 40, 50 साल पीछे जाए तो यहाँ जॉइंट फैमिली की प्रथा होती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब एक साथ 3-3, 4-4 जनरेशन जो है वो साथ रहती थी और वो सभी हिल-मिल करके काम करते थे। और देखिए वहाँ जब जॉइंट फैमिली के अंदर जब शादी ब्याह होती है तो हमारी पारिवारिक पद्धति का सिस्टम देखो कि लड़के लड़की का जब एंगेजमेंट हो जाता है
तो कितने रिलेशन मल्टीप्लाई होते हैं, बुआ ससुर, मामा ससुर, काका ससुर, नानी ससुर, और जो है वो कितने मौसी है वगैरह। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर पापा मम्मी और आंटी अंकल, ये 4 रिलेशन ही है। फादर मदर तो मान लीजिए कि पापा मम्मी हो गए, लेकिन हर एक के लिए आंटी है, बुआ, नानी, मौसी, बुआ सासू, नानी सासू, आंटी आंटी आंटी। और उसी तरह से पुरुष वर्ग के अंदर अंकल अंकल। इसका अर्थ हुआ कि कोई वहां पर लंबे चौड़े रिलेशनशिप की बात नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हस्बैंड वाइफ के आज बनती है शादी कर लो, और आपको नहीं जचती है डाइवोर्स ले लो। एक एक स्त्री जो है या एक एक पुरुष जो है वह छोड़ता जाता है, शादी करता जाता है। 10-15 जब चाहा, जब जिससे मैरिज कर ली, जब चाहा जिससे छोड़ दिया। बच्चे हो गए तो गवर्नमेंट के हाउसेज है, उसमें वो पलते रहते हैं। और हमारी तरह फादर ऑफ सन ऑफ का जो सिस्टम वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जो है वह लड़का पहचाना जाता है, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द विलेज और सेल्फ नेम के आधार पर उसका परिचय बनता है। हमारे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये मैंडेटरी है, ये लिखा जाता है, क्योंकि हमारी पारिवारिक प्रथा है और उसको प्राथमिकता शुरू से दी गई है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। हम थोड़ा भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति जो है के अनुसार हमने पूरे 1000 साल का भी इतिहास देखो तो भारत वालों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारतवासी वो अहिंसावादी है। और बाहर से लोग देखिए, जब आर्य आए, द्रविड़ आर्य आए, तो आर्यों की हम संतान है। आर्यों के बाद के अंदर देखिए शक आए, हूण आए, मुगल आए, खिलजी आए, मुसलमान आए, डच आए, पुर्तगाली आए, और जो है अंग्रेज लोग आए। उन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे यहाँ पर राज किया। वो आए तो थे सोने की चिड़िया दे करके व्यापार करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी रियासतें थी, ये माइनस पॉइंट था। और वो रियासतों के जो राजा थे सभी सूरवीर थे, लेकिन साम्राज्य विस्तार करने का जो है हर एक का जो है लक्ष्य रहता था, तो उसके विस्तार के लिए वो अपना शौर्य जो है अपना वो लड़ा करते थे। शौर्य वीर की गाथाएं ज्यादा चलती थी। कहने का अर्थ ये है कि जो है वो आपस में लड़ते थे, उस लड़ाई का फायदा उठा करके डिवाइड एंड रूल करके उन लोगों ने हमारे पे राज किया। हमने चलाक पे आज तक किसी पे न तो आक्रमण किया न करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपना सो अपना, पराया सो पराया। हमारी संपत्ति हमारी है, आपकी अपनी है। हमारा साम्राज्य विस्तार का कोई हमारा जो है कहना चाहिए एम्बिशंस या लोभ नहीं है। हिंदुस्तान कितना बड़ा था पहले, ब्रह्मा कहिए, और इधर जो हमारा जो सारे जो है नेपाल, लंका, ये सब भारत के भाग थे, अफगानिस्तान वगैरह टूट टूट के अलग हो गए। हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साम्राज्य विस्तार जो है हमारा कोई भी लोभ नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण जीवन भाईचारा के साथ वसुधैव कुटुंबकम से और मैत्री प्रमोद करुणा की भावना से, अहिंसा की भावना से और आपसी प्रेम की भावना से जीवन जीने की हमारी पद्धति है, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं मिलती है। उनका तो बात बात पे खून खौलता, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि हिंसा की इतनी अहिंसा की बात उनके जो कल्चर में नहीं है। भारतीय कल्चर के अंदर अहिंसा को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। और हमारा राजस्थान तो देखिए ऐसा प्रदेश है जो शांति चाहता है। 2 गुट अगर लड़ाई में जुट जाते हैं
तीसरा व्यक्ति सामने आके दोनों को अलग करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता, वो शांति चाहता है और उनको प्रेरणा देता है, भाई मैं तो निस्वार्थी व्यक्ति हूं, आप क्यों लड़ रहे हो, सभी हिलमिल करके रहो, हम तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले, हम तो प्रेम और भाईचारा वाले लोग हैं, भातृत्व के लोग हैं, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची मूल्यों की संस्कृति है। भारत के मूल्यों को देखो, यहाँ दया की भावना है, करुणा की भावना है, हम तो जो पशु पक्षी है उनको भी बचाते हैं और विदेश के अंदर सांप तक को मार के खा जाते हैं, वो तो जंगली है, उनका भोजन ही जो है पशु पक्षी है, तो उनकी तो क्या बात करनी। पर हिंदुस्तान में भी अब जो मांस का है बढ़ने लग गया है, तो ये एक निंदनीय बात है। भारत जैसे जो विश्व का केवल शाकाहार देश है, और आज भी भारत के अंदर देखो एक जैन कम्युनिटी है जो शाकाहारी है, और आप फ्लाइट के अंदर या किसी देश में जाकर के जैन फूड मांगो तो लोग कहते हैं ये शाकाहारी है और बड़ी ऊंची तवज्जो देते हैं। तो हमारी जो भारत की ईस्टर्न सिविलाइजेशन का तो ये भाग है, यानी ये जो है गुणों की संस्कृति है, ये मूल्यों की संस्कृति है। हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे आर्य देश में जन्म लिया जिसका की आधार जो है आध्यात्मिकता है, जिसका आधार आत्मा का है। हम आत्मा को केंद्र में रख करके सनातन सत्य की बात करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमको शाश्वत सुख मिले। हम तो मुक्ति की बात करते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति जाना है। हमारे मनुष्य जीवन का मकसद लड़ाई झगड़ा करना, पशु पक्षियों को मार के खाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करना, मौज मजा मस्ती करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो त्याग प्रधान है, हमारी संस्कृति आचार प्रधान है, हमारी संस्कृति जो है गुणों की संस्कृति है, हमारी संस्कृति संन्यास पर आधारित है कि परोपकार करो और जगत कल्याण जय जगत की संस्कृति पर आधारित है। तो जब हम इतनी बात करते हैं तो हम दोनों संस्कृतियों का जो डिफरेंस हमने बताया, तो आप देखिए कि दोनों की तुलना के अंदर हमारी संस्कृति की कितनी विशेषता। इसीलिए प्रारंभ से ही पहले पंचशील चला था, निशस्त्रीकरण चला था। बड़े से बड़ा चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे और भी कनाडा वगैरह जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य साउथ कोरिया वगैरह देश है, उसमें भारत की बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत ऐसा देश है जो हमें अच्छी राय देगा, जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग देगा, जो हमें बातें तो सिखाएगा। क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आज सैटेलाइट के माध्यम से हम सभी लोग एक वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन गए, यानी सारी पृथ्वी जो है एक परिवार बन गया है। तो हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जब एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और भारत की संस्कृति जब दूसरों के साथ गई तो लोगों ने देखा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा पवित्र संविधान है, इनकी इतनी बड़ी पवित्र जो है भावना है कि ये दूसरे की केयर ज्यादा करते हैं, अपनी केयर कम करते हैं। और आप मान के चलिए परोपकार का सिद्धांत क्या है? देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम दूसरे के हित की बात करते हैं, स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आधार तो सेल्फिशनेस है और ईस्टर्न सिविलाइजेशन का आधार सेल्फलेसनेस का। हम तो गीता को जो है वो जीने वाले लोग हैं, जहां की कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म की बात कही है, और जहां पर विज्ञान योग की बात कही गई है, वहां पर जो है इतने इतने बड़े जो है, जो कहना चाहिए सिद्धांत है कि मन वचन काया से, मन वचन काया कुदरती रचना है,
उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसी हमारी जो है वो आर्ट ऑफ द विजन की संस्कृति है कि जो दुनिया के अंदर जीने के लिए कमलवत जीवन जियो या विधेय का जीवन जियो, इतनी ऊंची संस्कृति। विधेय कौन होता है? जो कि जीवन मुक्त कहलाता है, यानी शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं होता, यानी वो बुरा सोचता ही नहीं है। बुरा करना तो बहुत बड़ी बात है। हमारी ओरिजिनल संस्कृति है किसी के प्रति बुरे भाव मत लाओ, किसी को दोषी मत समझो, किसी को दुख मत दो, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन मत दो। ऐसी संस्कृति हिंदुस्तान की, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज का प्रेजेंट सिनेरियो पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा स्थान दे दिया है, चाहे गानों का मामला हो, चाहे जो हमारे नॉन वेज के खाना का हो, चाहे पहनावे के खानों का हो, चाहे मैरिज में डाइवोर्स वगैरह इन चीजों की बात हो, लव मैरिज हो, या साथ में जो है लिविंग अरेंजमेंट जो आजकल कोर्ट कहता है उसकी बात हो, तो ये सब गलत चीजें हैं। हमारे यहाँ तो एंगेजमेंट के बाद विवाह होता था, जब अपनी पत्नी का मुंह देखता था पति। ये इतनी बड़ी भारी संस्कृति हमारे यहाँ अनुशासन की संस्कृति थी। और हमारा विज्ञान देखिए, जो मैथमेटिक्स का आविष्कार हुआ इंडिया में हुआ, और भारत के ऋषि मुनियों को बड़े बड़े को आप देखिए तो उन्होंने जो है यहाँ की संस्कृति को अपना करके मुक्ति को प्राप्त किया। तो बड़े दुख की बात है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हम बुराई नहीं करते, पर इतना अपना रखा है जीवन के हर भाग के अंदर। ये इतनी आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संस्कृति की, उनके लिए वो अच्छी संस्कृति है, लेकिन जब हमारी उससे बहुत ही अच्छी मूल्यों की संस्कृति है तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? हम अपनी भारतीय संस्कृति को और ऊंचा उठावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी शांतिपूर्ण जीवन यापन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।